एक मिनट, यहाँ काम मेरा है बोलने का, आप सिर्फ जवाब दे सकते। आर्मी कहाँ थी, हमारी सिक्योरिटी कहाँ गई थी? सिक्योरिटी करीब 15-20 मिनट के बाद आई है। एक मिनट भाई साहब, कि जहाँ पे ये फायरिंग हुई वहाँ पे आर्मी क्यों नहीं थी, किसी को नहीं मालूम है। आर्मी नहीं थी, सोशल मीडिया से ही उनको जानकारी थी। सबसे बड़ा अभी आप इस घटना पे जो जानकारी दे रहे हैं, ये घटना आपको सोशल मीडिया पे अपलोड है आपकी। कश्मीर के पहलगाम में हुई दर्दनाक घटना, जो आतंकी हमले हुए जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। इस घटना ने पूरे देश के दिल को दहला दिया, लेकिन अब देश भर में अलग अलग जगह पर इसमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देश का हर नागरिक प्रधानमंत्री मोदी से और अपनी सरकार से ये अपील कर रहा है कि उन तमाम आतंकियों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। ऐसा ही कुछ नजारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या में लोग अब लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं और इस घटना का विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं। हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर हैं, जहां कुछ हिंदू और मुसलमान मिलकर इस प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन में वो तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं और कश्मीर में जो जिस तरह से 28 लोगों को मौत के घाट आतंकवादियों ने उतारा, उनके लिए अपील की जा रही है कि केंद्र सरकार उन्हें न्याय दे और तमाम जो आतंकी इसमें शामिल थे उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया जाए। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगी जो घटना हुई है पहलगाम में, कैसे देखती हैं जिस तरह से तमाम घटनाएं हुई हैं और उसमें 28 लोगों की मौत हुई है? हम आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। क्या लगता है जिस तरह से आतंकवाद को जोड़ा जाता है खास करके एक वर्ग विशेष से, उस पर क्या कहेंगे आप? हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि जो दरिंदगी हो रही है इसे जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए और जल्दी से जल्दी उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पीछे दिखाएं। आतंकवाद मुर्दाबाद की दफ्तियां लिए हुए तमाम मुस्लिम महिलाएं भी हैं और तमाम बच्चियां भी हैं, लोग मौजूद, उनसे बात करेंगे। इस घटना को कैसे देखते हैं जो ये घटना हुई, क्या मानते हैं कि सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की चूक थी इसमें? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही कायरतापूर्ण घटना है। इस तरीके की घटना अंजाम दे करके जिस तरीके से इनके आका बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने हमारे देश में अमन चैन खत्म करने की जो कोशिश की है, अब हिंदुस्तान की जो आवाम है ये इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम अपने देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करते हैं इस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और जो एक टुकड़ा पाकिस्तान को दिया गया है उसको वापस पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाया जाना चाहिए और अखंड भारत फिर से हमारा जो देश है वो अखंड भारत बने। ये जो पाकिस्तान आए दिन हमारे सैनिकों को मारता रहता है और इस बार जो इन्होंने घटना की है, जिस तरीके से इन्होंने हमारे देश के वो जो युवा थे, जो ऐसे लोग थे जो वहाँ पर्यटक के रूप में गए थे, निहत्थे लोगों को जिस तरीके से उनके ऊपर कायरतापूर्ण हमला किया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश में एक बड़ा तबका है महिलाओं का भी, हम कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात कर लेंगे। मैम, कैसे देखती हैं इस घटना को? क्या लगता है कि ये चूक है, आगे ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए ठोस और कदम उठाए जाए सरकार की तरफ से? हमारी सरकार तो ऐसे भी ठोस कदम ही हमेशा उठाती आ रही है, लेकिन ये जो अमानवीय कृत्य हुआ है ये हमारे मजहब को शर्मसार कर देने वाला, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। बस मेरी अपेक्षा ऐसी है कि आगे ऐसी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी अमानवीय कृत्य करने से पहले 100 बार ये सोचे कि ये जो दरिंदगी हुई है, ये दरिंदगी करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। नाम बता दें। शाहिदा खान। लगता नहीं है कि जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया और जो मैसेज देना चाहते थे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान का बहुसंख्यक खास करके हिंदू समाज बहुत ही समझदार है और उसने समझा कि इस चीज को किसी और चीज से जोड़ के देश का माहौल और सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो हमारी एकता है कि वो हम लोग जो यहाँ रहते लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ माहौल होगा कि सरकार में उधमबाजी होगी और ये जो कश्मीर में सामान्य रोजी रोटी चलने लगी थी, लोग अपने व्यवसाय में बिजी हो गए थे, स्कूल में बच्चे जाने लगे थे, कॉलेज नहीं बंद हो रहे थे और पर्यटक आने लगे थे, तो लोगों को ये लगने लगा था कि इस तरह से हम वहाँ का माहौल बिगाड़ के आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाई झगड़ा करवा। लेकिन अब यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान भी समझदार हो गए और हिंदू भी समझदार हो गए। इंशाल्लाह कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा वक्त नहीं आएगा जो वो चाले चल रहे हैं उनको नाकाम कर देंगे। 5 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से रहा कश्मीर, अब 5 साल बाद एक बड़ी घटना हुई है, कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, इस शांति माहौल से, शांति का जो माहौल बना है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उससे पाकिस्तान क्या पूरा विश्व समुदाय बौखलाया हुआ है कि भारत की एकता अखंडता फिर से ऐसी मजबूत हो गई है जिसको वो हिला नहीं पा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी
कि हम हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। और कश्मीर के माहौल में मोदी जी ने जिस तरह से सुधार ला के दिखाया है, उससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए थे। उनके आकाओं ने पाकिस्तान से उनको निर्देशित किया और उन्होंने निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याएं करी हैं, जो कि अत्यंत घोर निंदनीय है। लेकिन उनकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। उनका ये मकसद रहा होगा कि हम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को लड़वा देंगे, इस्लाम का नारा लगवा देंगे, धर्म पूछ लेंगे। तो अब ना हिंदुस्तान का हिंदू इतना कम दिमाग रह गया है और ना ही मुसलमान। लेकिन सोशल मीडिया ने कुछ काम किया। सोशल मीडिया पे एक पोस्टर चला, जाति नहीं धर्म पूछा, ऐसे पोस्टर चलाए गए। सियासी दलों ने भी चलाए, जिस पर घमासान मचा, विपक्ष ने भी सत्ता पर हमला बोला, बीजेपी ने भी ऐसा पोस्ट किया। लेकिन तस्वीरें वहां से निकल के कुछ ऐसी आई कि वहां खुद बीजेपी के कुछ नेता फंसे थे, जिन्हें मुसलमानों ने निकाला। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, हिंदू मुसलमान का संबंध वहां पर आ जाता है जहां पर लोग चाहते हैं कि आपस में माहौल बिगाड़ते हैं, ठीक है। वरना वहां पर मुसलमानों ने हिंदुओं की जान बचाई है। और कई जगहों पर ऐसा होता है कि हिंदू भी मुसलमान की रक्षा करते हैं, केवल एक ही पक्ष की ओर से नहीं होता है। मेरा नाम हिमांशु सक्सेना है और मैं अभी मेरा 29 तारीख को रिजर्वेशन भी है, मैं जा रहा हूँ। मैं 5 साल आर्मी वालों के साथ में रहा हूँ, बड़े भाई लोगों की सबकी मैंने सुनी। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो आतंकवादी छुप के आते हैं, पहलगाम में आ गए या पुलवामा में आ गए, आप इनसे पूछिए कि वो रहते कहाँ हैं कश्मीर में। क्या कहीं आसमान से आ जाते हैं या ड्रोन से उतरे या फ्लाइट से उतर गए और धड़ के गोली चला दी? कश्मीर में ही रहते हैं, शरण लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उन्हीं के घर में रहते हैं और कश्मीर के लोग उनको शरण देते हैं। ये बात इन लोगों को भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैं 100% मुस्लिम को नहीं कहता कि 100% मुस्लिम गलत है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन जो कश्मीर में रह रहे हैं वो गलत हैं। वो शरण देते हैं उन लोगों को। और आज भी जितने चारों आतंकवादी आए, सरकार ये भी तो दावा कर रही है, हमने बड़ा आतंकवाद मिटा दिया। बड़ा आतंकवाद मिटाएगी हमारे और इन बहनों के और इन भाइयों के संरक्षण से। हम सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कश्मीर के लोग, आप स्टेटमेंट देखिए, कश्मीर के जितने भी लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारा धंधा बंद हो गया। टूरिज्म उनका मेन सपोर्ट है, टूरिज्म बंद हो जाएगा, उनकी कमाई बंद हो जाएगी। उन्होंने एक बार भी कंडेम नहीं किया। जिस बंदे की जान गई, जिस बंदे ने SLR छीनी, उस बंदे ने अपने सीने पे गोली खाई। मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने एक टूरिज्म में देख के या हिंदुइज्म स्टेट में कोई भी हो, चाहे मुस्लिम चाहे हिंदू, उसने एक अपनी जान खतरे में डाली। उसने कहा मुझे कुछ हो जाएगा लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी को बचाऊं जो वहां पे टूरिज्म में गए हैं। 29 को मेरा रिजर्वेशन है और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मैं जाऊंगा और इन आतंकवादियों की औकात हो तो वहां मेरे सामने आके मुझसे बात करिए, छुपे हो। लेकिन वहां पर कुछ आदिल नाम के ऐसे लोग भी हैं जो कैब चलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहां पर गर्म कपड़ों का कारोबार भी करते हैं, उन्होंने भी बचाया। मैं कह तो रहा हूँ सारी चीजें 100%, मैंने बोला ना कि 100% गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द नंबर्स गलत हैं। आप उसको कंडेम कीजिए, उनसे आप कहिए कि कश्मीर में जो लोग हैं वो हमारे हैं। अभी भी मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उनका स्टेटमेंट एक क्या है, कश्मीर हमारा, कश्मीर, भारत अलग है, कश्मीर अलग है। कश्मीर इज द पार्ट ऑफ इंडिया, नॉट अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और मुझे जहां तक भरोसा है, इस बार POK पूरा खाली होगा और पाकिस्तान निस्तनाबूद होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान निस्तनाबूद होना चाहिए, देश का दुनिया से आतंकवाद खत्म होना चाहिए। लेकिन क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की वीडियो बनाए कि ये कहो वीडियो में कि मैं हिंदू हूं इसलिए मुझ पर अत्याचार किया गया। बीजेपी के एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी ये बात कही, उस पर क्या कहेंगे आप? साउथ के प्रोफेसर थे, उन्होंने कलमा पढ़ा और उनको छोड़ दिया गया। साउथ के प्रोफेसर थे, उनको कलमा आता था, उन्होंने कलमा पढ़ा, उनको छोड़ दिया। छोटा सा बच्चा, उसके दादा को उसके सामने गोली मार दी। 98% पाने वाला बच्चा, उसके माँ बाप वहां गए थे उसकी खुशियां मनाने के लिए और उसको इसलिए गोली मार दी कि वो हिंदू है। जिस लेडी के हस्बैंड को गोली मारी, उससे क्या पूछ के गोली मारी है? किसी ने बोला नहीं। उसको सबसे पहले वहां पे आए, उससे पूछा तुम कौन हो? उस लड़के ने बोला अरे भाई जाओ, मैं यहाँ थोड़ा सा एंजॉय करने आया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम बताओ तुम हो कौन? तो उसने कहा अरे भाई हम मुसलमान नहीं है। उसने ये नहीं बोला कि मैं हिंदू। सारी जानकारियां आपने कहा से? सारी चीजें मैं कह तो रहा हूँ। मेरा नाम हिमांशु सक्सेना है, मैं 5 साल आर्मी वालों के साथ ट्रेनिंग किया हूँ। ये अभी आप इस घटना पे जो जानकारी दे रहे हैं, ये घटना आपको कहाँ से? सारी सोशल मीडिया पे अपलोड है आपकी, सारी की सारी सोशल मीडिया पे। और जो लड़की जिस हस्बैंड की डेथ हुई, उस लड़की ने खुद स्टेटमेंट दिया है।
जिस बच्चे के दादा को गोली मारी उस बच्चे ने आज खुद स्टेटमेंट दिया है। आप उसको कंडक्ट नहीं कर सकते कि वो झूठ है। जी 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 सक्सेना साहब की बात अपनी जगह जायज है सारी, लेकिन और लोगों से भी हम बात करेंगे। जी देखिए, जब ये कह रहे हैं सबसे पहले तो देखिए, मैं कहना चाहता हूं, अरे भाई एक मिनट आप कहलवाएं। एक बोलने दीजिए, ठीक है। उसके कहा कि देखिए, श्री राम सबसे पहले तो एक मिनट मैं ये कहूंगा, एक मिनट सुनिए क्या नाम है आपका, सुनिए क्या नाम है। यहाँ काम मेरा है बोलने का, आप सिर्फ जवाब दे सकते हैं। आप आइए इधर, आप इधर आइए, बताइए ना। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो घटित हुई है यह अत्यंत दुखदायी है और अत्यंत कष्टदायक है। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज, मैं उन जो सही परिवार, जिन आतंकवादियों ने जिन परिवारों के, जिन लोगों को मारा है, उनके प्रति मेरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। जहां तक बात है, हिमांशु जी ने ये बताया कि वहां पर जो है वो शरण देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं, मैं इसको मानता हूं, लेकिन मैं एक सवाल हिमांशु जी से पूछना चाहूंगा। पहलगाम जो है बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर कश्मीर का है और वहां पर एक भी उस वक्त सिक्योरिटी नहीं थी। जब सुनिए, जब एक मिनट बात कह लेने दीजिए, एक मिनट आपके पास आता हूँ। उस वक्त जब गोली चल रही थी, जब वहां चल रही थी तो आर्मी कहाँ थी, हमारी सिक्योरिटी कहाँ गई थी? सिक्योरिटी करीब 15-20 मिनट के बाद आई। इसका मतलब यह है कि ये इस घटना के पीछे कहीं न कहीं कोई साजिश है और इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है और पाकिस्तान ये इसका जरूर नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ हर आतंकवाद के पीछे, हिंदुस्तान में होने वाले आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान या अन्य हो सकता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ ये बहुत बड़ी साजिश इसमें हो सकता है कि हिंदुस्तान में हो सकता है कि हिंदुस्तान में ये हिंदू मुस्लिम एकता को छेड़ करने के लिए। सिर्फ इतना सवाल है आप लोगों से, अभी जरूरत है कि आप सबको मिलके इस देश के ऊपर जो घटना हुई है या जो मुसीबत का वक्त है, आतंकवादियों का मिलके सब मुकाबला करें, ना कि एक दूसरा जो है उनका जो उद्देश्य है वो यही है कि हिंदुस्तान में कैसे, हिंदुस्तान के अमन चैन को कैसे खत्म किया जाए, ये उनका सोचना है। लेकिन हम हिंदुस्तान के निवासी ऐसा होने नहीं देंगे। हमको कुछ न कुछ चीजों कुछ जानकारियां जो लोगों के पास नहीं है, जैसे भैया ने बोला अभी कि जहाँ पे ये फायरिंग हुई वहाँ पे आर्मी क्यों नहीं थी। आर्मी क्यों नहीं थी उसका रीजन किसी को नहीं मालूम है। आर्मी नहीं थी। पहलगाम का जो क्षेत्र जहाँ पे फायरिंग हुई है वो लास्ट एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई गई थी केवल इस वजह से क्योंकि वहाँ शाम सोशल मीडिया से ही उनको जानकारी मिली। उस हिसाब पे जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पे पूरी रेकी की गई है। लोकल जो 2 लोग थे जो फायरिंग में इंक्लूडेड थे, उनकी रेकी उन्होंने की कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, तब फायरिंग की गई है ना। आप बताइए, मैंने कहा ना कि खुद सडन आके थोड़ी गोली मार दी। मेरा सवाल है, वो सिर्फ सोशल मीडिया है और हमें इस वक्त अपने देश के लोगों के साथ और उन 28 लोग जिन्हें मारा गया है उनके साथ मैंने आपसे कहा ना कि जो एक बंदा कश्मीर का शहीद हुआ है उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सीना ठोक के कह रहा हूँ कि उस बंदे ने जो असलात छीन के, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए सर, हर एक को 28 तो सर मेरे दिल में है। मैं उस बंदे के लिए मैं आपको बता नहीं सकता। चलिए आप सिर्फ आखिरी जवाब दे दीजिए, क्या मांग करते हैं सरकार से आप लोग इस विरोध में? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये बहुत हो गया, आए दिन हमारे सैनिकों को मारा जाता है, कभी बॉर्डर पे कभी किसी। अब एक बार में डिसीजन लीजिए और पाकिस्तान को फिर से इसको यहाँ से हटाइए, इसका किस्सा खत्म करिए और इसका जो भी है इसका नाम खत्म करिए और हिंदुस्तान को, जो हिंदुस्तान पहले अखंड भारत था, इसको अखंड भारत बनाइए। पूरा देश, हर कौम, हर समाज आपके साथ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। तमाम लोग थे और ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को इसका जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद कर देना चाहिए। लखनऊ से कैमरा सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकी, द लीडर हिंदी।